हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज इनकम टैक्स की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करना सीखेंगे। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है। जैसे हम लोग अपना फेसबुक का अकाउंट बनाते हैं या जीमेल का अकाउंट बनाते हैं या व्हाट्सएप पे अपना अकाउंट बनाते हैं, इसी तरह से इनकम टैक्स की वेबसाइट पे इनकम टैक्स का अकाउंट बनाना पड़ता है। वो रजिस्ट्रेशन फ्रेंड एक ही बार होता है। एक बार आप रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, फिर आपको खाली लॉगिन ही करना रहता है। फ्रेंड्स, उसके लिए आपको जाना है इनकम टैक्स की वेबसाइट पे, जो है incometax.gov.in। देख सकते हैं आप, ये वेबसाइट है। ओके, अब रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन और लॉगिन का ऑप्शन ऊपर ही दिया हुआ है। राइट साइड में आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, रजिस्टर, और लेफ्ट साइड में लिखा है लॉगिन। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए पान कार्ड होना ज़रूरी है। पान कार्ड लेना मैंडेटरी है। अगर आपके पास पान कार्ड नहीं है तो आप यहाँ पे देखिए इंस्टेंट ई पान में जाके पान नंबर निकलवा दीजिए। 10 मिनट में डिजिटल के थ्रू आपके पास मेल के थ्रू पान कार्ड आ जाएगा। ठीक है, वो पान नंबर कैसे निकालते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में या कोई और लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, ओके, अब हम रजिस्ट्रेशन करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, ठीक है, वो आपको पूछेगा पान नंबर के बारे में। तो आप अपना पान कार्ड, जहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप अपना पान कार्ड अपने पास रखिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अब आपको पूछेगा रजिस्टर्ड एज टैक्स पेयर्स के अदर्स। फ्रेंड्स, अदर्स में नहीं जाना है। अदर्स में ये लोग होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया या एक्सटर्नल एजेंसी हो गया या ये सब हो गए। तो अपने जाएंगे टैक्स पेयर्स में। ठीक है, अब टैक्स पेयर में क्या करना है, आपको सिंपली अपना पान नंबर डाल देना है। ठीक है, तो मैं मेरा जो जिनका रजिस्ट्रेशन करना है उनका पान नंबर डाल दूंगा, फिर मैं कर दूंगा वैलिडेट। ओके, अब देखिए इनका 4th लेटर है, इधर अगर आप 4th लेटर देखोगे तो पी है। पी मतलब ये इंडिविजुअल है। ओके फ्रेंड्स, अब मैं करता हूँ वैलिडेट। ठीक है, तो क्या लिखा है, पान कार्ड डज नॉट एग्जिस्ट, प्लीज रीट्राई। ठीक है, तो हो सकता है हमने कोई गलती की है। हाँ फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे गलती की है, मैंने पान नंबर गलत डाल दिया है। ठीक है, तो होता है कभी कभी ऐसा। ठीक है, अब वैलिडेट करेंगे तो पान वैलिडेट सक्सेसफुल। ठीक है, अब प्लीज़ कंफर्म इफ़ यू वांट टू रजिस्टर्ड एज इंडिविजुअल। हाँ, ये इंडिविजुअल है। अब करेंगे कंटिन्यू। ओके, अब फ्रेंड्स ये आपको देखिए 4 प्रोसेस में भरना है। गेट स्टार्टेड, फिल डिटेल्स, वेरीफाई डिटेल्स, सिक्योर अकाउंट। तो बहुत ही सिंपल है, आपको अपने बारे में लिखना है और कुछ लिखना नहीं है इसमें। ठीक है, तो लास्ट नेम आपका, जैसे पान कार्ड में आपका जो नाम लिखा हो, तो पान कार्ड आप अपने पास ओपन रखिए, जो आपका नाम लिखा हो वो आपको लिख देना है। ठीक है, जैसे वाघेला। ओके, मिडल नेम मतलब उनके पापा का नाम जो है, जैसा पान कार्ड में लिखा है वो ही लिखना है। फिर फर्स्ट नेम जो है वो लिख देते हैं सिद्धराज सिंह। ठीक है, अब देखिए ये मैंने लिख दिया। अब डेट ऑफ बर्थ उनकी जो है, ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे। 2003 का उनका डेट ऑफ बर्थ है, तो 2003 इधर से ले लेंगे। अगस्त का उनका है, 14 अगस्त का है। ठीक है, 14 अगस्त 2003 आ गया। ठीक है, मेल है तो मेल सिलेक्ट कर लेंगे। रेसिडेंट है तो रेसिडेंट सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, फिर करेंगे कंटिन्यू। ओके, अगर फ्रेंड्स सब ओके होगा तो कंटिन्यू हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो ऐसा एरर आएगा कि नेम एंटर्ड इज नॉट एज पर पान। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने इधर गलत लिखा है, तो मैंने जानबूझ के गलत लिखा था ताकि आपको पता चले कि ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है भाई आपने मिडल नेम गलत लिख दिया है, कुछ गलत लिख दिया, तो ऐसा होगा। अब आप करें कंटिन्यू। ठीक है, तो आ गया देखिए। अब वो पूछेंगे मोबाइल नंबर। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप रजिस्ट्रेशन जब कर रहे हैं तो आपको उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वो आपको अपने पास रखना ज़रूरी है। और फ्रेंड्स मैं यही आपको सलाह दूंगा कि आप जब भी किसी का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उनका ही मोबाइल नंबर और उनका ही ईमेल आईडी डालिए, अपना मत डालिए। क्योंकि क्या होता है कभी कभी फ्रेंड्स, मान लो कि उनका रिटर्न भरा और कभी इनकम टैक्स की नोटिस आई या कोई मैसेज आया, ठीक है, तो उस केस में क्या हो सकता है, हम भी फंस सकते हैं। क्योंकि अगर हमने हमारा मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डाला है तो मेल हमारे को आएगा। तो ये मैं यही सलाह दूंगा कि अपना ना डालें, क्लाइंट है उसका ही डालें। तो देखिए फ्रेंड, इनका मैं नंबर डालता हूँ
ठीक है, ठीक है। अब प्राइमरी नंबर बिलोंग्स टू, कि ये नंबर किसका है, तो ये नंबर सेल्फ यानी खुद का है, ठीक है। क्या फ्रेंड का है, कि बेटे का है, कि रिलेटिव का है, अगर उनका डालना है तो उनका भी डाल सकते हो, अगर अपने सेल्फ डालेंगे कि उनका खुद का है। फिर ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी भी फ्रेंड्स उनकी खुद की डालेंगे हम, ठीक है। जैसे सिद्धराज सिंह वाघेला 475@gmail.com, ठीक है। तो एक बार ईमेल आईडी भी जब आप डाल रहे हैं और मोबाइल नंबर डाल रहे हैं तो चेक कर लेने का, क्योंकि फ्रेंड्स दोनों के ऊपर मेल और मोबाइल के ऊपर OTP आएगा रजिस्ट्रेशन करने के वक्त, तो गलत डाल दोगे तो फिर आपको फिर से सुधारा करना पड़ेगा। अब आगे डालेंगे एड्रेस। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जो स्टार है ना, ये जो दिखता है रेड स्टार में है, देखो ये यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे स्टार है, तो ये आपको कंपलसरी भरना है। जहाँ पे स्टार नहीं है वो भरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पे लैंडलाइन नंबर के ऊपर स्टार नहीं है तो मैं ये नहीं भरूंगा, ठीक है। अब क्या लिखा है, फ्लैट डोर बिल्डिंग, अब घर का जो नंबर है फ्लैट डोर बिल्डिंग वो डालेंगे फ्रेंड्स। तो जैसे इनका नंबर है 7070, ठीक है, तो 70 डालूंगा। अब देखिए ये रोड स्ट्रीट है ना, ये कंपलसरी नहीं है भरने का, तो क्योंकि यहाँ पे रेड स्टार नहीं है तो मैं ये भरूंगा नहीं। फिर पिन कोड देखेंगे तो पिन कोड जो है वो डालेंगे 382110, ओके, 2110, ठीक है। अब पोस्ट ऑफिस जो होती है वो खुद ही आ जाएगी, अपने को सिलेक्ट कर देनी है पोस्ट ऑफिस, तो धद्दू का है पोस्ट ऑफिस, ठीक है। एरिया कौन सा आता है वो देखेंगे, तो एरिया भी धद्दू का है, ओके। अब ये हो गया अहमदाबाद गुजरात, ठीक है। अब कर देंगे हम कंटिन्यू, ठीक है। जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे, ओके, कंटिन्यू करने के बाद आपको आएगा, देखिए एक मेल पे OTP आएगा और एक मोबाइल पे OTP आएगा। दोनों OTP जो 6 डिजिट के वो आपको डाल देने हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अपने दोनों का OTP डालते हैं, ठीक है। मोबाइल का OTP क्या है, तो वो मोबाइल में से ले लेना है आपको और वो डाल देना है, ठीक है। तो मैं डाल रहा हूँ OTP, ठीक है। अब मैं ईमेल का भी OTP डालूंगा, ईमेल का जो OTP है वो डालूंगा मैं, फ्रेंड्स। तो ईमेल का भी OTP डाल देंगे। जैसे ही आप ये दोनों OTP डालोगे, ठीक है, आप कंटिन्यू करोगे, ठीक है, तो आपका ये पूरा डिटेल बता देगा, ओके। आप कंफर्म करोगे, ठीक है, तो अब आपको बोलेगा पासवर्ड आपको क्या रखना है। तो फ्रेंड्स जो भी आपको पासवर्ड रखना है वो आप रख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। पासवर्ड में क्या क्या कैरेक्टर यूज होंगे, जैसे इधर लिखा हुआ है फ्रेंड्स 8 से 14 कैरेक्टर यूज होंगे, अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर यूज होंगे, नंबर यूज होंगे, स्पेशल कैरेक्टर, यानी ये चारों चीज़ें आपको यूज़ करनी है। यानी फ्रेंड्स नंबर आएगा, अभी जैसे मैं 1 डाला, ठीक है, तो 1 क्या हो गया, नंबर हो गया, तो देखिए ग्रीन हो। ये W जैसे डाला तो ये अपर केस लेटर हो गया, F डाला तो ये लोअर केस लेटर हो गया, डॉलर डाला तो ये स्पेशल कैरेक्टर हो गया। टोटल कितने कैरेक्टर यूज़ करने हैं, 8 से 14, कितने यूज़ करने हैं, 8 से 14। तो फ्रेंड्स अपने कोई भी पासवर्ड आप रख दो, पासवर्ड ऐसा रखो जो आप बाद में भी खोलो तो आपको याद रहे, और अगर आप भूल जाते हैं तो भी फॉरगेट पासवर्ड करके आप नया पासवर्ड मंगा सकते हैं, पर उसके लिए आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए, ठीक है। वो कैसे करेंगे फॉरगेट पासवर्ड का, वो हम आगे देखेंगे फ्रेंड्स, अभी पहले इसका समझते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी मैं आप इधर एक पासवर्ड सेट करूंगा जो मैं आपको नहीं दिखा सकता, उसके लिए मैं आपको सॉरी बोलता हूँ पहले से ही, ठीक है। मैं अपने हिसाब से एक पासवर्ड सेट कर दूंगा, ठीक है, मैंने सेट कर दिया है पासवर्ड। अब सेट योर पर्सनलाइज मैसेज, आप मैसेज कुछ भी लिख सकते हो, ओके, हेलो, जो भी लिखना है आपको याद रहेगा वो आप लिख सकते हो, ठीक है। जैसा मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं करूँगा रजिस्टर, ठीक है। अब मैं रजिस्टर करूँगा तो ये हो जाएगा डन,
अब मैं करूँगा फ्रेंड्स इसको रजिस्टर करूँगा तो ये डन हो जाएगा। ठीक है, रजिस्टर करते हैं तो आ जाएगा कि भाई थैंक यू फॉर सक्सेसफुली रजिस्टरिंग, आप रजिस्टर्ड हो गए हैं। अब आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं फ्रेंड्स, वहाँ से भी कर सकते हैं जहाँ से मैंने बताया था, और यहाँ से भी लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से मैं लॉगिन करूँगा तो लॉगिन करने के लिए हमारे को क्या चाहिए, तो लॉगिन करने के लिए हमारे को चाहिए यूज़र आईडी। यूज़र आईडी मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, यूज़र आईडी मतलब पान नंबर। ठीक है, यूज़र आईडी मतलब क्या फ्रेंड्स, पान नंबर। तो फ्रेंड्स हम लोग लॉगिन करने के उसका पान नंबर डालेंगे CKPPV, ठीक है 2645P। अब हम करेंगे कंटिन्यू। ठीक है, हमारा मैसेज देखिए ओके लिखा था हमने, वो आ गया। कंफर्म करोगे आप सिक्योर मैसेज कि हाँ मैंने यही मैसेज लिखा था। अब मैं पासवर्ड डालूंगा फ्रेंड्स, ठीक है, जो मैं आपको नहीं बता सकता। ठीक है, और करूँगा कंटिन्यू। ठीक है, इनवैलिड पासवर्ड आ रहा है फ्रेंड्स क्योंकि मैंने गलत पासवर्ड डाला है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको मैं वापस से बरोबर कर देता हूँ पासवर्ड को। ठीक है, अब मैं करता हूँ कंटिन्यू। जैसे ही कंटिन्यू करूँगा फ्रेंड्स देखिए ये रोटेट हो रहा है, मतलब ये ओपन हो रहा है। देखिए आ गया, लॉगिन में आ गया। देखो सिद्धराज सिंह, मैं मेरी प्रोफाइल में जाके देख सकता हूँ मेरा नाम पूरा, तो आ गया वेलकम सिद्धराज सिंह किरीट सिंह वाघेला। तो इनका मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया सक्सेसफुली और लॉगिन भी हो गया। ठीक है, देखिए इनका आधार कार्ड लिंक्ड है, इधर आप देख सकते हो, इधर लिंक्ड लिखा है ना, तो आधार कार्ड पान कार्ड से लिंक है। ओके, अब फ्रेंड्स अगर मुझे अब यहाँ से अगर मुझे देखना है कि मुझे मैंने कितने रिटर्न भरे, तो यहाँ पे मैं ई फाइल में जाऊँगा, इनकम टैक्स रिटर्न में व्यू फाइल रिटर्न। व्यू मतलब मैंने कितने रिटर्न अभी तक भरे हैं वो देखेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इधर कोई भी रिटर्न नहीं बता रहा है। क्यों नहीं बता रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स हमने रजिस्ट्रेशन ही अभी किया है, तो ऑब्वियसली बात है वो रिटर्न कैसे भरना है वो नहीं बताएगा। तो मतलब रिटर्न कितने भरे हैं वो नहीं बताएगा क्योंकि रजिस्ट्रेशन ही अभी हुआ है। पर मान लो इन लोगों ने अगर 3-4 साल के या 5 साल के रिटर्न भरे होते तो वो सारे के सारे यहाँ पे बताता। ओके फ्रेंड्स, समझे आप लोग। तो फ्रेंड्स इसमें हमने व्यू फाइल रिटर्न में कोई भी रिटर्न नहीं है क्योंकि इन्होंने कोई भी रिटर्न अभी भरा ही नहीं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन अभी हुआ है। ठीक है, तो ऐसे हम करके लॉगिन भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ तो आप इनकम टैक्स की वेबसाइट में जाते हैं, यहाँ से भी आप लॉगिन कर सकते हैं डायरेक्ट। तो डायरेक्ट जाके उनका पान नंबर और जो ईमेल आईडी है वो डाल देना है। पान नंबर और पासवर्ड, सॉरी पान नंबर और पासवर्ड डाल देंगे तो आ जाएगा, उनका लॉगिन हो जाएगा। सेम ही प्रोसेस है। देखिए यहाँ पे यूज़र आईडी डालेंगे, फिर वो पासवर्ड डालेंगे तो उनका लॉगिन हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। तो मैं समझता हूँ कि आपको रजिस्ट्रेशन और लॉगिन करने में कोई दिक्कत नहीं है अभी। अगर आपको दिक्कत आती है तो मुझे या आप सर को पूछ सकते हैं।